हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि जो चंद्रयान 3 है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है वो उसको लॉन्च हुए ऑलमोस्ट कई दिन हो चुके हैं, बट अभी भी उसको 42 दिन लगेंगे। यानी कि ये चांद पे पहुंचने में ये कब पहुंच रहा है? अगस्त माह में। तो इतने जो 42 दिन का जो जर्नी है ये कैसे क्यों लगेगा चंद्रयान 3 को, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि चंद्रयान को इंडिया ने लॉन्च किया है और इसको लॉन्च करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसरो है। ठीक, तो चंद्रयान का एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि चंद्रयान की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो वैसे तो जो चंद्रयान का मेजर ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो मून के स्टडी से रिलेटेड है। चाहे वो मून का एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो मून का सरफेस एरिया हो, दोनों के स्टडी का ऑब्जेक्टिव लेके चंद्रयान चला था। और सबसे पहला जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था वो 2008 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद आप सभी लोग अवेयर होंगे जो चंद्रयान 2 था वो इंडिया का सबसे बड़ा मेजर स्टेप था सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। वो चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च कराया गया था। इसके साथ एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया था जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मून के सरफेस पे जाके लैंड करेगा और वहाँ पे कुछ स्टडी करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का जो मिशन था वो फेल हो गया। पूरी तरह फेल नहीं हुआ था, ये पार्शियली फेल हुआ था। पार्शियली फेल होने का क्या मतलब है कि चंद्रयान 2 जो है वो उसके चंद्रमा के एटमॉस्फेयर की भी स्टडी करने गया था, तो वो तो सक्सेसफुली करा। लेकिन जो लैंड करने का बात था कि एक सॉफ्ट जो लैंडिंग करवानी थी साउथ पोल पे, वो हम नहीं करवा पाए थे। अब जो हमारा थर्ड प्रयास है मेजर चंद्रयान 3 का, वो किस मायने में इंडिया का जो स्टेचर है स्पेस सेक्टर में बढ़ा देता है, वो ये है कि इंडिया विल बिकम ओनली द 4th कंट्री, यानी कि इंडिया केवल चौथा ही कंट्री है जो ऐसा करेगा या किया है। यानी कि चांद पे पहुंचने का जो प्रयास है उसमें इंडिया जो है चौथा कंट्री है। तो फर्स्ट पे कौन है? यूएस है, सेकेंड पे रशिया, एंड देन चाइना, एंड फोर्थ इंडिया है। आप लोग अगर बताना चाहें कि इन कंट्रीज़ के क्या क्या प्रयास रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। अभी रिसेंटली चाइना ने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई है साउथ पोल पे। तो अगर साउथ पोल पे लैंडिंग जो मिशन के तहत गया है उसका नाम आप कमेंट करके बताएं, तो मैं देखना चाहूँगी कि किसको सही से पता है। अब हम चंद्रयान 3 के बारे में मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? इसका जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है मार्क 3 LVM-3। मार्क 3 जो व्हीकल है यानी कि जो लॉन्च व्हीकल है वो इसरो का सबसे अब तक का हैवीएस्ट व्हीकल है। इट एम्ड टू लैंड ए रोवर ऑन लूनार साउथ पोल, यानी कि मून के साउथ पोल पे इसका ऑब्जेक्टिव है एक रोवर को भेजने का। रोवर मतलब क्या? देखो, पहले तो यहाँ से एक लैंडर जाएगा। लैंडर क्या करता है? इसके सरफेस पे, मान लो चांद का सरफेस है, यहाँ लैंड करेगा एक जगह पे। इसमें से रोवर एक काइंड ऑफ रोबोट है जो इसके सरफेस पे चल के वेरियस एक्टिविटी करेगा या कुछ सैंपल उठाएगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रोवर का। तो रोवर का मेजर काम क्या होता है? वो सरफेस पे चल सकता है। और लैंडर का क्या काम होता है? वो सरफेस पे मून के लैंड करेगा। अब इस मिशन के 3 मॉड्यूलर हैं। पहला मॉड्यूलर क्या है? प्रोपल्सन मॉड्यूल। इट विल कैरी लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन टिल 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट। यानी कि प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है उसमें लैंडर और रोवर का कॉन्फ़िगरेशन होगा। लैंडर मॉड्यूल का क्या कैपेबिलिटी है? इट इज़ कैपेबल टू सॉफ्ट लैंड एंड डिप्लॉय रोवर। लैंडर क्या करेगा? वो सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा और रोवर का डिप्लॉयमेंट करेगा सरफेस पे। तीसरा पार्ट क्या है? रोवर क्या करेगा? इट कैरी आउट इन सीटू केमिकल एनालिसिस। यानी इन सीटू का क्या मतलब? मान लो कि ये मून का सरफेस है, यहाँ लैंडर लैंड किया, रोवर यहाँ से निकला और यहीं पे मून के ही सरफेस पे केमिकल एनालिसिस करेगा। केमिकल यानी कि एक 2 टर्म होता है, एक XC2। मान लो ये रोवर गया, यहाँ से सैंपल कलेक्ट किया और वापस अर्थ पे आ गया, और अर्थ पे क्या चल रहा है? एनालिसिस चल रहा है, रिसर्च चल रहा है उस पर, तो उसको XC2 कहते हैं। इन सीटू मतलब कि जिसका जो स्थान है वहीं पे ही उसकी स्टडी करना इन सीटू कहलाता है। अब इंडिया ने जापान की मदद ली है इस बार लूनर पे इस
मिशन को सक्सेसफुल करने में, और इसका जो बजट है वो 650 मिलियन रुपीज़ है। अब हम ये समझेंगे कि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि इतने लंबा समय क्यों लग जाएगा चंद्रयान 3 को पहुंचने में। तो पहले तो हम प्रोसेस समझते हैं कि जब प्रोसेस समझेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि अल्टीमेटली ये कैसे पहुँचे, क्यों इतना लंबा टाइम लेगा। तो द लॉन्च विंडो, अच्छा एक टर्म है इसमें लॉन्च विंडो, इसको बोलते हैं रिफर्स टू द टाइम पीरियड इन विच ए पर्टिकुलर मिशन मस्ट बी लॉन्च्ड। चंद्रयान टुक ऑफ 2:35 PM if spacecraft intended to get close another spacecraft, a planet or other point in the space, the launch must be carefully timed so their orbit overlap at some point in future। देखो लॉन्च विंडो टाइम क्या है कि पहले ये कॉन्सेप्ट समझो कि जैसे मान लो कि ये सन है, उसका सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है, अर्थ कर रहा है, और अर्थ का सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है, मान लो चंद्रमा। तो यहाँ हर कोई अपने अपने टाइम से सर्कुलेट कर रहा है। अब चंद्रयान जो है अर्थ से कहाँ जाएगा, मून पे जाएगा। अब अर्थ से मून जाने के लिए जो ग्रेविटी का चेंज होगा, और ग्रेविटी को चेंज करने के लिए माने एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरे सेलेस्टियल बॉडी शिफ्ट करने के लिए एक टाइमिंग चाहिए, जिससे वो टाइमिंग क्या होगी, जब ये दोनों बॉडी इतने नज़दीक होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक ग्रेविटी को छोड़ के दूसरी ग्रेविटी में जाना आसान हो। तो उसी पर्टिकुलर, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर टाइमिंग में लॉन्च करना होगा, जिससे कि ये शिफ्टिंग जो है फ्रॉम ग्रेविटी ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी वो आसान हो सके, और उसी को लॉन्च विंडो कहते हैं। और चंद्रयान 3 के लिए जो लॉन्च विंडो की टाइमिंग थी वो 2:35 PM था। आगे बढ़ते हैं। अर्थ एंड अदर प्लैनेटरी बॉडी आर ऑल्सो नॉट स्टेशनरी एंड देयर कॉन्स्टेंट मूवमेंट नीड टू बी कैलकुलेटेड टू डिवाइस द शॉर्टेस्ट मोस्ट फ्यूल इफिशियंट पाथ फॉर द स्पेसक्राफ्ट। तो यही बात जो मैंने समझाया कि ग्रेविटी इसके चेंज करने की कैपेबिलिटी, लो फ्यूल कंजम्पशन की कैपेबिलिटी, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने की कैपेबिलिटी कब आएगी, जब हम वो एक एग्जैक्ट टाइम ढूंढ लेंगे कि इस टाइम में ये वाली पोजीशन बनेगी, और उसी में हम लॉन्च करते हैं, जिससे कि स्केप करना फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी टू मून आसान हो जाए। अब ये जो हमारा चंद्रयान 3 है वो अगस्त 23 को प्रोबेबिलिटी है शायद लोनार पे लैंड करे, यानी कि मून पे लैंड करेगा। चंद्रयान 3 का जो पाथवे है, ऐसा नहीं है कि सिंपल इस फोटोग्राफ से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने लॉन्च किया और सीधा जाके ये मून की ग्रेविटी में चला गया, और ये इतना आसान भी नहीं है। कुछ कंट्रीज करते हैं, खैर इतना आसानी से नहीं, बट 1 राउंड लिए और दूसरे राउंड में जाके दूसरे प्लैनेटरी बॉडी पे चले गए, लेकिन इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका कॉस्ट बहुत ही हाई है। बट इंडिया कैसे मनूवर कर रहा है, जो चंद्रयान 3 है इंडिया से लॉन्च होके जब वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक वेलोसिटी को पकड़ के अर्थ के अराउंड कई राउंड लगाएगा, और जब एक पोजीशन पे पहुंचेगा कि वो लूनार के मतलब अर्थ के ग्रेविटी को स्केप करके लूनार की ग्रेविटी में पहुंच सके, तब वो शिफ्ट करेगा, और फिर भी वो कई चक्कर लगाएगा लूनार के, और तब जाके वो मून के सरफेस पे लैंड होगा। और ये जो प्रोसेस है इतना लंबा है कि इट विल टेक ऑलमोस्ट 42 डेज। इसके बाद अभी हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से जो मूवमेंट हो रहा है। तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिए ये हो रहा है कि कैसे जो चंद्रयान 3 है अपना पाथ चेंज करके अब यहाँ चंद्रमा के इन एंड अराउंड घूमने लगा, और धीरे धीरे वो चंद्रमा के सरफेस पे लैंड कर जाएगा इस पोजीशन पे आते ही।